अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप बाज़ार की बल्लियाँ खा खा कर तंग आ गए हैं तो आज हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप में ढेर सारी बल्लियाँ, वो भी साफ़ सुथरे और मुनफरिद अंदाज में। तो चलिए अपनी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इन बल्लियों को बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 2 चुटकी बेकिंग सोडा और तीसरी चीज़ 1 कप बेसन। बस इन 3 चीज़ों से हम ढेर सारी बल्लियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक खुला और बड़ा सारा बाउल ले लेंगे। इसके अंदर इन तीनों चीज़ों को मैदा, बेकिंग सोडा और नमक को डाल देंगे। अब हम 1/2 कप पानी लेंगे और इस मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। बस यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए, यकजान करने के लिए आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तकरीबन 1/2 कप पानी से ये इस तरह का ज़बरदस्त सा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको रखते हैं साइड पर। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन। आप कोशिश कीजिएगा कि बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन हो। इसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1.5 कप ऑयल। ऑयल को आपने पहले अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जब आपको यकीन हो जाए कि ऑयल बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया है, फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो करने के बाद आपने चम्मच से इस तरह थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाना है और इस गर्म तेल में डालते जाना है। देखते ही देखते ये बिल्कुल देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की फूलना शुरू हो गई हैं। अगर हम इसी स्टेज पर फ्लेम को मीडियम या हाई कर देंगे तो इनका कलर फ़ौरन से पहले डार्क ब्राउन हो जाएगा। और जब हम इसको दही के अंदर शामिल करेंगे तो ये दही को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इनका साइज़ डबल नहीं होगा। बस आपने यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, फिर उसको लो करके फिर आपने इस मिक्सचर को डालना है। और इसका कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर लेना। लाइट सा जब ब्राउन हो जाए तब आपने इनको निकाल लेना है। फिर आपने 5 मिनट के लिए इनको ठंडा कर लेना है। 5 मिनट ठंडा कर लेने के बाद अगर आपने इनको सेव करना है तो एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लें। अगर आपने फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो किसी बड़े बाउल में मेरी तरह डालें और इसके ऊपर दही को अच्छी तरह फेंट कर डाल दें। दही बल्लों में नॉर्मली लोग ये गलती कर जाते हैं कि दही को अच्छी तरह फेंट कर नहीं डालते, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट और टेक्सचर होता है वो क्रीमी नहीं आता। फुटकियाँ अलग हो जाती हैं और दही अपना पानी छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना। आपने जब भी बल्लियों के अंदर या दही बल्लों के अंदर दही को ऐड करना है तो उसको अच्छी तरह फेंट कर डालेंगे तो आपके दही बल्लों का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।